यहाँ साधारण ब्याज की कुछ बेसिक जानकारी मैंने शेयर किया है जिससे कि आपको इसके क्वेश्चन बनाने में सुविधा हो। पहला सवाल है कि साधारण ब्याज होता क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। तो साधारण ब्याज का मतलब होता है, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि प्रति वर्ष मूलधन पर प्राप्त अतिरिक्त धन साधारण ब्याज कहलाता है। जैसे मान लीजिए किसी को आपने 500 रुपया दिया, ठीक है ना, 500 रुपया दिया और एक वर्ष में मान लीजिए कि वो 50 रुपया आपको दिया इसका ब्याज, तो ये 50 रुपये क्या हो गया? साधारण ब्याज हुआ। ठीक है, तो मतलब आपने किसी को 10,000 रुपया दिया, एक साल में वो कितना जो है आपको अलग से राशि दे रहा है। 10,000 तो देगा करेगा, वो मूलधन है, और उसके साथ कितना वो ब्याज लौटा रहा है वही ब्याज ही क्या कहलाएगा? साधारण ब्याज कहलाएगा। कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत नहीं। बात करते हैं अगला साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 होता है। अब आप दर इसमें से निकालना चाहें तो साधारण ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे समय होगा। अगर समय निकालना चाहें तो आप साधारण ब्याज को सीधे ब्याज लिख सकते हैं, तो ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे दर होगा। मूलधन निकालेंगे तो ब्याज गुणे 100 बटा दर गुणे समय होगा। ठीक है, समय मूलधन को छोड़ करके। साधारण ब्याज निकालने का एक और ट्रिक है, एक अच्छा तरीका है कि आप इसको निकाल सकते हैं मूलधन गुणे दर गुणे समय, प्रतिशत यहाँ लगा देंगे तो भी साधारण ब्याज आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि प्रतिशत का मतलब है, मैंने प्रतिशत वाला वीडियो मैंने बताया है 1/100 होता है। वही बात है, यहाँ 100 है और यहाँ से 100 हटा दिया गया है, प्रतिशत लगा दिया गया है। ठीक है, तो लिखने का तरीका है, अलग अलग चॉइस है, आप जो पसंद है। ये और ये दोनों फार्मूला सेम है, जो आपको पसंद है। बात करते हैं मिश्रधन का। तो मिश्रधन जो है मूलधन प्लस ब्याज होता है। अब मान लीजिए किसी को आपने 10,000 रुपया दिया, वो आपको जो है 11,000 रुपया दे रहा है, तो क्या हुआ? मिश्रधन हुआ। क्या हुआ? मिश्रधन, क्योंकि मूलधन के साथ ब्याज जोड़ करके दे रहा है, तो उसको मिश्रधन बोलेंगे। बात करते हैं मिश्रधन निकालने का कोई फार्मूला। जी, मिश्रधन बराबर मूलधन यानी कि P इंटू 1+, है ना, यहाँ पे मूलधन हो जाएगा। वही मूलधन मैंने प्रिंसिपल मैंने PA होता है, लिख सकते हैं। तो मूलधन इंटू 1+ दर बट्टा 100 के पावर समय होता है। चूंकि सारे चीजें हिंदी में लिखी गई है तो इसलिए एक इंग्लिश था, तो इसलिए मैंने उसको हटा दिया। बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। एक जो है कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, जिसको अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करते हैं। कहने का मतलब है मिश्रधन में से मूलधन को घटाते हैं तो जो आपकी धनराशि प्राप्त होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज जो है ब्याज का भी ब्याज जोड़ा जाता है, तो उसको हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। जैसे किसी को आपने 500 रुपया दिया, 50 रुपया आपको जो ब्याज आ गया, तो 550 रुपया होगा, अब 550 का ब्याज जोड़ेगा, तो उस तक अब 550 का ब्याज मान लीजिए कि अगली बार वो आ गया 65 रुपये, तो हो गया 550 65 जोड़िएगा तो वो आपका हो जाएगा 615 रुपया। अब 615 रुपये का ब्याज जोड़ेगा, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो आशा करते हैं कि ये इसका बेसिक जानकारी आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में, तो इस वीडियो के माध्यम से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है 500 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालिए। तो साधारण ब्याज निकालने का जो फार्मूला होता है, ये साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100 होता है। ये फार्मूला याद रखना है। और मूलधन देखिए दिया है 500 रुपया और दर दिया है कितना 4%, और समय दिया है 2/100 होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो 5 गुणे 4 गुणे 2 यानी 4 × 20 दूनी 40। ये साधारण ब्याज आंसर हो जाएगा। तो साधारण ब्याज का मतलब है कि प्रिंसिपल और मूलधन दर और टाइम, माने प्रिंसिपल प्लस रेट प्लस टाइम दिया हो तो आप आसानी से निकालते सकते हैं। इंग्लिश में इसको SI बराबर लिखते हैं, P इंटू R इंटू T/100 लिखते हैं। जो आपको पसंद है आप हिंदी इंग्लिश जो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कोई धन कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 3 वर्षों में 7 गुना हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे दर पूछ रहा है और बड़ा ही कमाल का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन 100% एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो आपको इसको ट्रिक से बनाना है। देखिए ट्रिक ये है कि ऐसे क्वेश्चन को ट्रिक से बनाते हैं। ये फार्मूला होता है n-1 इंटू 100/x होता है। अब n क्या है, n कितना गुना हुआ वो है, तो n देखिए इसमें 7 गुना है, तो आप n के जब 7 - 1 गुणे में कितना 100। x क्या है, दिए हुए टाइम है, कितने वर्ष में 3 वर्षों में, 3 यहाँ लिख दीजिए। तो यहाँ 7 में से घटेगा 6 गुणे 100 बटा में 3 से कटा देंगे तो ये हो जाएगा 2 से गुणा करेंगे 200%।
तो ये 3 वर्षों में 7 गुना हो जाएगा। कोई धन जो है कितने प्रतिशत ब्याज की दर से, तो 200%, है ना। तो ये जो है आपका 200% हो जाएगा, चूँकि दरें निकालने को बोला है, कितने प्रतिशत ब्याज की दर पूछा है, तो 200% हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। सबसे पहले कि 10,000 रुपये की एक धनराशि 18% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर लगाई जाती है। साधारण ब्याज पर लगता है, ध्यान दीजिएगा। तो उससे मासिक ब्याज ज्ञात करें, ठीक है। मासिक मतलब होता है मंथली ब्याज पूछ रहा है, तो इसको हम लोग ट्रिक से बनाएंगे। ट्रिक से बस 2 लाइन बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम, और ब्याज कितना है, कितना प्रतिशत लग रहा है, 18। आपको पता है कि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 से गुणा कर देना है और यहाँ प्रतिशत लगा देना है। अब आपको क्या करेंगे, यहाँ 10,000 और 18/12, आप प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो बैठेगा। आपको ये बात पता है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। कटाएंगे 6 दूनी 12, 6 18, 2 से कटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 50, है ना। यहाँ 100 था, 50 हो जाएगा, तो 50 गुणे 3 हो जाएगा, यानी 150। तो उसका मंथली जो है ब्याज कितना लगेगा, 150 रुपये लगेगा, 150 रुपये लगेगा। कि जो क्वेश्चन है वो मैं एक बार रीड कर ले रहा हूँ। यहाँ पे यदि ब्याज की दर 13% की बजाय 15% होती है, 13 से 15 होती है, तो 5 वर्षों का ब्याज जो है 50 रुपया अधिक होता है, तो मूलधन ज्ञात करिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजन वाले होते हैं, जबकि आप इसको बनाएंगे तो अच्छे से ट्रिक से सेकंड में बना सकते हैं। देखिए कैसे, तो बोला है कि 13% की जगह 15 होती है, तो 5 वर्षों में ब्याज 50 रुपया से अधिक होता है, तो मूलधन बताइए। तो करना कुछ नहीं है मेरे भाई, इसके लिए आपको 50 रुपया अधिक लग रहे हैं तो 50 रुपया ऊपर लिखना है, और 13 की जगह 15 हो गया तो 15 में से 13 घटा देना है ना, और गुणे में यहाँ पे 100/5 कर देना है, यानी कि 5 वर्षों का है, 1 प्रतिशत के लिए दिया गया है, ठीक है। क्या लिखा गया, मूलधन बोला गया, ठीक है। और ये 100 से गुणा कर देना है, ठीक। तो ये 5 टाइमिंग है और ये 100 से गुणा किया गया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये 50 हो गया और इसको घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, और ये 100/5 होगा। 5 से कटाएंगे, 5 बिसाही 100 होगा, 2 से कटाएंगे 25 हो जाएगा, तो 25 गुणे कितना होगा, 20। इसको गुणा करेंगे तो 25 दूना 50, यानी 500 रुपया का मूलधन हो जाएगा। तो ये मूलधन जो है, अगर 13 की जगह अगर 15% होती है, 5 वर्षों का ब्याज जो है 50 रुपया अधिक होता है, तो मूलधन जो है 500 रुपया होगा। पहले है कि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कौन सा धन 5 वर्षों में 40 रुपया हो जाएगा, यानी कि कौन सी ऐसी राशि है जो 5 वर्षों में 40 रुपया हो जाती है, उसको पता करना है, यानी कुल मिलाकर के मूलधन निकालना है, ठीक है। इसको ही निकालने को बोला है। तो पहले हम यहाँ से साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। SI बराबर होता है P × R × T/100। अब यहाँ पे P मान लेते हैं कि मूलधन हमारे पास 100 रुपया है, और R आपके पास दर दिया है 12 है, और टाइमिंग कितना है, 5 है, बटा में 100 है, 100 से 100 कट जाएगा, ये हो जाएगा 12×5 = 60। यानी कि इसका मतलब है कि तो एग्जैक्ट जो मूलधन होगा, जो प्रिंसिपल जो होगा वो कितना होगा, 100 रुपया प्लस 60 रुपया, यानी 160 रुपया हो जाएगा। और पूछा है कि कौन सा धन जो है 5 वर्षों में 40 रुपया हो जाएगा, वो हमको पता करना है। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे x का, है ना, 160% बराबर क्या हो, 40 रुपया मान लेना है। यानी कि मान लेना है कि वह x कितना 5 वर्षों में 40 रुपया हो जाता है, तो वह धनराशि मान लेते हैं x है। और यहाँ पे x और यहाँ पे 160/100 होगा, बराबर 40 हो जाएगा। यानी कि यहाँ आप देखेंगे तो x बराबर ये भाग में इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो 40 × 100 हो जाएगा, बटा में ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा। और यहाँ पे x बराबर हो जाएगा, यहाँ पे एक बार में, तो 10 × 10 बटा में 4, और ये हो जाएगा x 100 हो जाएगा, 4 कट जाएगा 25 बार में, तो x बराबर कितना होगा, 25। यानी कि वह धनराशि 25 रुपया है जो 5 वर्षों में 40 रुपया हो जाती है, अगर जो है 12% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों में वह धनराशि मैंने 25 रुपया है। जो यहाँ है कि कोई धन 12 वर्षों में अपने से दोगुना हो जाता है,
तो कितने समय में वही धन अपने से 3 गुना हो जाएगा। तो बड़ा कुछ पेचीदा दिख रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। आप देखिए, ट्रिक से मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे कितना हो रहा है, तो 2 वर्षों में, यहाँ देखिए 2 गुना बोल रहा है, यानी कि कोई धन 12 वर्षों में 2 गुना हो रहा है। यानी कि कुल मिलाकर के इसको ऐसे लिखते हैं, 12 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। ठीक है, तो पूछा है कि वही धन कितने, वही धन अपने से 3 गुना कब हो जाएगा, कितने समय में। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ऐसे तो लिख सकते हैं, 2 गुना जो हो रहा है कब हो रहा है, 12 वर्षों में हो रहा है। ठीक है, तो 3 गुना कब होगा, तो अब देखिए ये 2 गुना है तो 12 है, तो 3 गुना होगा तो क्या होगा, इसमें 12 एक बार और जुड़ जाएगा, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 12 गुणे 2 हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपको यहाँ 2 से गुणा करने में कोई दिक्कत हुआ होगा, मैं समझ पा रहा हूँ। यानी कि 2 गुना जब हो रहा है, यानी कि 12 वर्षों में 2 गुना हो रहा है, तो 2, इसका मतलब है कि 2 गुना कब हो रहा है, 12 वर्षों में। ठीक है, तो इसी तरह से 3 गुना कब होगा, तो जैसे कि 2 वर्षों का 12 रिजल्ट है, तो 3 वर्षों का क्या होगा, सीधे उसका डबल हो जाएगा, यानी कि 12 दूनी 24, ये आपका 3 गुना तब होगा, यानी कि 24 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे। जब भी गुना गुनी के क्वेश्चन हो तो आप ऐसे ही बनाइए, ट्रिक से ही बनाइए। आप 2 गुना का यहाँ लिखिए, फिर 3 गुना बोले तो उतने से गुणा करते जाइए, जो भी ऊपर का है 2 गुना से। फिर इस तरह से 4 गुना होगा तो 3 का गुणा कर दीजिए। ठीक है, 1 बढ़ाकर गुणा कर दीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो मैं मैथमेटिक्स का लेकर आते रहता हूँ, तो वीडियो को शेयर करिए और कुछ कमेंट बॉक्स में अपना राय सजेस्ट करिए। और ऐसे ही बेहतर मैथमेटिक्स को सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत